खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और ये सेगमेंट है हेल्थ सेगमेंट, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी हेल्थ को जब हम आपके साथ कुछ अवेयरनेस शेयर करते हैं तो आप लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, वरना आप लोग बहुत लापरवाही करते हैं। तो मेरा ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी जो वीनस टीवी पर आप देखते हैं डेली 10 to 12, ऑफ कोर्स इसमें आपने जितने भी सेगमेंट देखते हैं आपको अवेयरनेस ही मिलती है। मुझे बहुत खुशी है, आपका फीडबैक भी आता है। और आज जो मेरे साथ हेल्थ कंसल्टेंट स्पेशली जिस टॉपिक के लिए मैंने बुलवाया वो है वुमेन्स हेल्थ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो खवातीन जो बिल्कुल लापरवाही करती हैं, आप आफ्टर 40-50 के बाद वो समझती हैं अब हमारी जो है लाइफ बस अब बच्चों के लिए मुकर्रर हो गई, अब हम अपने लिए नहीं जिएंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है वो मौत का इंतज़ार करेंगे। ये मैं सच कह रही हूँ, बुरा मत मनाइएगा। अरे गुजर गई जो गुजर गई, इस चक्कर में वो बेवकूफ़ी कर जाती हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ उनको लग जाती हैं, तो फिर घर वाले उनको सही तरह हैंडल नहीं कर पाते, तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं। तो वो तमाम खवातीन जो चाहती हैं कि उनकी हेल्थ, और मैं सब खूबसूरत बात कहना चाहूँगी, अल्लाह पाक ने जो दुआ पसंद करते हैं वो ये कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दे तो सेहत वाली। जब अल्लाह पाक ने ये फरमा दिए तो आप लोग क्यों इस खूबसूरत नेमत को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ बैठी हैं। वो कौन तशरीफ रखती हैं? सादिया खालिद, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया जी कैसी हैं आप? मैं ठीक बिल्कुल हैं? ठीक ठाक, आप बड़ी बताएं। एक्टिव हैं आप माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपकी तरह। अच्छा मेरी, ओहो आते ही मुझे वो दे दिया तमाम, यानी कि क्रेडिट दे दिया आपने। अच्छा जी, आज हम नहीं देखें, कहते हैं जब खुद किसी को कोई बात आप पॉइंटेड कर रहे हैं ना, कि अगर मैं किसी को कह रही हूँ यार देखो यार तुम्हारी सेहत कितनी, और जब उससे पहले मेरी अपनी सेहत अच्छी होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँ आप बहुत मोटी हैं तो मैं खुद उतनी मोटी हूँ, तो वो बात नहीं। आपने अपनी जो हेल्थ है वो डॉक्टर के हिसाब से देखिए, हर चीज़ बड़ी काउंट करती है, हाइट, हेल्थ, एज, और उसके बाद आप अपनी मैनेजमेंट, ऐसी है ना हेल्थ अच्छा की। देखिए, सभी जो औरत है ना वो एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी फैमिली में। अगर एक माँ है, बहन है, बीवी है, तो ये सब रोल उसको प्ले करने हैं, ठीक है। और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो आपका स्ट्रक्चर बॉडी का काम नहीं करता, ठीक है। तो अगर औरत अपने बारे में नहीं सोचती तो आई थिंक उससे ना सिर्फ खुद तो वो कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके साथ जितने जुड़े लोग हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो व्हाई नॉट, औरतें क्या करती हैं शादी के बाद अपने आप को छोड़ देती हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब अगर औरत ने अपने आप को छोड़ दिया है तो फिर उसका कौन ख्याल रखेगा? नहीं, कोई नहीं करता। अब ये देखिए, औरत का जो सेहत है, हमारे यहाँ अमूमन होता है ये कि 50-40 के बाद औरतें जो अपना घर के कामों में पड़ गई, मतलब शादी हो गई, वो कहती हैं जी बस अब छोड़ दें हम। लेकिन औरत को अपना ख्याल खुद रखना है, कोई आपका ख्याल आके नहीं रखेगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका वेट पड़ा हुआ है उसको मैनेज करें, उसमें फिजिकल एक्टिविटी करें, एरोबिक एक्सरसाइजेस है, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो खवातीन चलने फिरने, मतलब 40 के बाद तो मैं देखती हूँ कि नमाज भी कुर्सी पे बैठ के पढ़ रही है। अच्छा, एक चीज ऐड करें सादिया जी, बोले एज अ डॉक्टर आपको भी मालूम है कि औरत में सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं आफ्टर, जैसे अगर वो बलोग यानी कि वो होती है, एडल्ट वगैरह है, जैसे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है अबव द 14, उसके बाद जब वो शादी होती है तो चेंजेस, उसके बाद वो बच्चे को दूध पिलाती है तो चेंजेस, और बच्चा डिलीवर होता है तो चेंजेस, यानी कि वो इतने स्टेजेस से गुजरती है। तो औरत में जितना टूट फूट होती है ना वो मर्द में नहीं होती है। ऐसा अब इसको ऐड कर लें। बिल्कुल सही कहा। देखिए, औरत में जो टूट फूट होती है उसका एक नेचुरल फिनोमेना है। औरत पहले प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, उसके बाद मीनोपॉज। तो मीनोपॉज के बाद तो खवातीन जो है वो समझे कि अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। प्यूबर्टी, अच्छा लकीली आदमियों के अंदर ये सब चेंजेस उस तरह नहीं आती हैं जिस तरह के खवातीन में हम देखते हैं। अब जब माँ बनती है तो आप सोचें कि पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है औरत का। मतलब आप देखें, जो औरत बहुत पतली दुबली पतली थी, शादी के बाद 1-2 बच्चों के बाद बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो जाती है। तो यहीं से हमने अपने आप को ख्याल रखना है कि जब आपने प्रेगनेंसी 1 से 2 बच्चे हुए, उसके बाद खवातीन कहती अब क्या फायदा जी, अब हमारी तो तो वो देखिए ये चीज, वेट बढ़ना आपके खुद के फिगर के लिए तो अच्छा, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका वजन बढ़ता है तो आपको क्या चीजें ज्यादा, मतलब आपको दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हार्ट डिजीजेस, आपको उसके बाद डायबिटीज,
बिल्कुल वेट ऐसे। का होना ज्यादा इटसेल्फ एक बहुत और बड़ी खास बीमारी तौर है। पे खून की कमी बहुत पैदा हो जाती है क्योंकि आपका ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद तो औरत जब प्रेगनेंसी हुई है उसके बाद 1 बच्चा 2 बच्चे 3 बच्चे, और हमारे यहाँ तो मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है ना पॉपुलेशन का, अच्छा, तो कोई पहले मैं हाल। एक बात सुनती थी सादिया जी कि वो बच्चा डिलीवर हो तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल गंजी हो रही हूँ, उसकी- फॉलिक एसिड की कमी फॉलिक एसिड, क्या थी? आयरन, आयरन। ओके। देखिए फॉलिक एसिड, आयरन, ये दो वो Okay. इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको Okay. अगर आप दिमाग में अगर आप नहीं खा रहे हैं डाइट ठीक में, है। तो ये सब चीजें आपको फेस करनी पड़ती Okay. है। फिर उसके बाद वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, और घुटनों की बीमारियां। आप देखें कि 40 साल की खवातीन, मैंने खुद देखा चेयर है, पे बैठ के नमाज पढ़ रही होती, बिल्कुल सही तो कह। आप देखिए कि 40, अब जबकि इसके मुकाबले में आप अपनी पुरानी नानी दादियों को देखें तो क्वाइट एक्टिव, वो इतनी एक्टिव थी कि उनको आप घर के सारे काम कर रही हैं। अच्छा, एक तो एक लाइफ इजी होगी ना, रिमोट कंट्रोल हाथ में, हर चीज प्रोसेसिंग है, आप हर चीज खुद एट द टच ऑफ अ बटन हो रहा है। तो वो चीजें जो है आपको अब, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी, एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे, बिल्कुल सही। खाने पीने में डाइट का ख्याल रखें, ये सब बातें जिनको अगर आप फॉलो करेंगी तो आप एक अच्छी जिंदगी, अच्छी वेट को मैनेज कर सकते हैं। ओके अच्छा, बहुत अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि चेंजेस आती हैं और हमारे अंदर टूट फूट ऑफ कोर्स होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैनेज करने के लिए हम अपनी डाइट की जब बात करते हैं, हम मिस्टेक कहाँ करते हैं? जैसे मैं ये कहूँ कि एक कॉलेज गोइंग गर्ल से शुरू करती हूँ, वो पसंद करती है कि मैं बाहर के खाना, अब तो बहुत, पहले इतना नहीं होता बिल्कुल, था। बिल्कुल। पहले लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं खुद स्कूल में अपना घर से लंच मेरी अम्मी मुझे देती थी, ठीक है, बिल्कुल। चाहे कुछ भी बना हो, एक रोटी और सालन के साथ जाते थे हम लोग। Exactly, मेरा दोपहर का exactly. स्कूल था तो वो उस हिसाब से थोड़ा दोपहर को हम खाते थे। हम लोग बाहर की चीज़ों से अवॉइड करते थे, डर लगता था कि भाई कुछ बीमार ना हो जाए, वालिदैन ज़रा सख्ती करते थे। अब वो पता नहीं कैसा ऑयल होता है, वो कैसा कटलेट बनाते हैं, कैसे वो फ्रेंच फ्राइज होते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कटलेट्स कैसे होते हैं, वो आलू के पोटैटोस की कैसे बनाते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा और कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा पसंद अच्छा, करते इसमें हैं। आपको बताती क्या हूँ। कहते हैं? अच्छा, यानी कि इनिशियली खवातीन शादी से पहले ही अपने आप को कॉलेज गोइंग में डिस्टर्ब कर चुकी होती अच्छा है, मेरे देखिए, ख्याल होता में। है कि जब भी आप आउटसाइड फूड खा रहे होते हैं, जब भी बाहर का आप खाना खाते हैं, तो उसमें बर्गर, पिज्जा, चीज, ये सब वो मैदा, स्टार्च है जो आपके वेट गेन को बढ़ाता है। अगर आप घर की रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आप सुबह का नाश्ता घर से करके जा रहे हैं, दोपहर का खाना घर से, घर की रोटी, घर का खाना उस तरह मोटापा कॉज नहीं करता जितना कि आपके बाजार के बर्गर, फ्राइज बिल्कुल सही, और ये जो बिल्कुल। जंक फूड ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी उतना ही नुकसानदेह। हमारे एक बड़ा मिथ है, हम बच्चों को तो कहते हैं हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, लेकिन बड़े खुद इस चीज के ऊपर फॉलो नहीं follow करते। करते अगर हैं। आप देखिए घर की एक रूटीन होगी हेल्दी ईटिंग की, तो वो बच्चे खुद ब खुद उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, खुद तो हम अपने लिए मंगवा रहे हैं पिज्जा, बर्गर, बच्चों कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट गुड, ये हेल्दी नहीं है। तो जब आप अपने घर की एक रूटीन बनाएंगे जिसमें घर की रोटी, घर का खाना, घर का, उससे आपका वेट गेन नहीं होता है। वजह ये है कि आप घर की अपनी चीजें, घर का अपना मसाला, घर का अपना ऑयल, बाहर आपको नहीं पता ऑयल की सोर्स क्या है, बाहर आपको नहीं पता कि वो किन हाथों से बनाया गया। अब आप ये देखें कि जब ये सारी, अच्छा उसके बाद बर्गर्स और ये चीज और ये पिज्जा, फ्राइड आइटम, ये कोई हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है ना। हेल्दी ऑप्शन ये है कि आप अपने आप को घर की रोटी, अच्छा उसमें होल ग्रीन इस्तेमाल करें। होल ग्रीन ये है कि आप आटे को छाने बगैर इस्तेमाल करें। हाँ, अच्छा, उसमें एक चोकर, जिसको हम चोकर कहते हैं, कहते चोकर वाला हैं, आटा जो है वो छाने हुए आटे की निस्बत ज्यादा हेल्दी है। एक तो आपको देर से डाइजेस्ट होगा, फिलिंग करेगा, और आपका वेट गेन नहीं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी, ये जो आपने चोकर का है ना, ये भूसी जो होती है, Yes. अक्सर लोग बेवकूफ़ी करते हैं, छान लेते हैं, तो बेसिकली वो ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है। और बिल्कुल। उसको मेरे ख्याल में उसके साथ ही आप गूंदा करें तो ज्यादा बेहतर है। जो लोग ज्यादा मैदा इस्तेमाल करते हैं, उनका स्टमक जब अच्छा नहीं होता तो उनको शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा होता है ना रिफाइंड आटा। बिल्कुल, रिफाइंड आटा जो व्हाइट आटा है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। खून की कमी को एक औरत कैसे पूरा, क्योंकि एक कैल्शियम डेफिशिएंसी और एक खून की आयरन की, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा खवातीन में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा देखिए, खून की कमी के लिए डाइट, ठीक है, आप रेड मीट इस्तेमाल करें, कलेजी और रेड बीन्स। अब मैं ये नहीं कहूँगी, देखिए गोश्त हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसका ऑप्शन रेड मीट का ऑप्शन है, जो दालें, सब्जियां, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद वो सारे फ्रूट्स और फल जिनको आप काटने वो काले हो जाते हैं, दैट मीन्स दे आर रिच इन आयरन, ठीक है। उसमें बैंगन, अमरूद, सेब, पालक। अच्छा, गोश्त अब इतना एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं कहती कि आप रोजाना गोश्त तल के भून के खाएं, लेकिन
महीने में एक आध दफ़ा तो रेड मीट का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद लाल लोबिया जो किडनी बीन्स होते हैं, दे आर रिच इन आयरन प्रोटीन्स, वो इस्तेमाल करें। और डाइट को अगर अच्छा रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि खून की कमी होगी। और अपना वॉक करें, अपनी जो है रूटीन एक बनाएं कि अपनी रूटीन में एक्सरसाइज थोड़ी बहुत आपने रोजाना 30 मिनट अपने आप को देने, अपने लिए टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें। अच्छा, ये मुझे ऐसे एक वैसे जरा सी कॉमेडी है, आपको जरा सा चेंज भी हो जाएगा कि कहते हैं वो जो बकरी और जो गाय है ना, उनको कभी गोश्त खाते नहीं देखेंगे, लेकिन वो क्या खाती हैं, वेज और दाल, दो भी इस तरह की चीजें ज्यादा खाती हैं, और वो कितनी हेल्दी, और वो दूध भी बहुत माशाल्लाह अच्छा देती है। वो तो गोश्त नहीं खाती है, लेकिन देखा जाए तो उनकी जो है ना वो फिटनेस देखे जरा कितनी अच्छी, क्योंकि एक तो वो कि ग्रीन लीफी चीजें ज्यादा खाती हैं, तो इसलिए वो फिट है, घास फूस नहीं खाते। लेकिन हम लोग ये कि जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो खाएं। अच्छा, कि इंडिया के वैद है ना, वो लगे हुए थे बात करते, कहते आपने नोट किए वो जितनी हरी चीजें और दाल वगैरह इन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं ना, तो हम लोग वो चीज पसंद ही नहीं करते, तो बेवकूफी। अच्छा, देखा जाए वो वाली दाल जो है ना, वो लाल वाली जो साबुत सी होती है, और 2-3 और दालें हैं जो बहुत ज्यादा, हाँ, वो ज्यादा आपके अंदर प्रोटीन और फाइबर की चीजें पैदा करती हैं, और हम इन चीजों को ज्यादा तवज्जो। लाल लोबिया, बिल्कुल, इट्स अ पावर हाउस। काले चने पावर हाउस और कितने घोड़ा कितने शौक से खाता है, तो वो एनर्जी देते हैं, बिल्कुल एनर्जी। अच्छा, अब जरा सा चेंज करते हैं टॉपिक, और जरा सा हम दूसरी तरफ आते हैं। खवातीन ऑफ कोर्स जो बिजनेस वुमेन्स हैं, और बिल्कुल भी आपने नोट किया होगा कि उनकी जो है वो चेहरे की रनाई खत्म होना शुरू हो जाती है। जो खवातीन है वो तवज्जो नहीं देती हैं, जैसे थकी हुई आई हैं, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्स वगैरह हैं, या जो फैक्ट्रीज़ में काम करती हैं, उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। और कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो थोड़ा बहुत जो है थोड़ा, मैं ये कहूँगी कि लाइक गुटखा पान और इस तरह की चीज़ें स्मोक वगैरह भी करके अपने आप को रिलैक्स करती हैं। वो ये बेटर समझती हैं कि ये इससे मुझे ज़रा सुकून मिल जाएगा। क्या कहती हैं ऐसी ख़वातीन जिनके अंदर ये तमाम चीज़ें, जो बिजनेस वुमेन की तरफ आ गए? स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब वो चाहे बिजनेस वुमेन है, नहीं है, स्मोकिंग इज कॉमन। या चाय की बहुत ज़्यादा शौकीन, चाय भी कैफीन एक लिमिट रखनी चाहिए। कैफीन जितना आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, सिगरेट तो औरत के लिए, अब आगे औरत ने बच्चा पैदा करना है, प्रेगनेंसी में हार्मफुल है। आपका सिगरेट तो मर्दों को कहते हैं कि उनके लिए हार्मफुल है, तो खवातीन तो वैसे ही रिस्क पर होती हैं। सिगरेट देखिए, अगर आपकी एक वर्क रूटीन है, उसके साथ अपने लिए, मैं बार बार कहती हूँ, अपने लिए टाइम जरूर निकालें, क्योंकि आपने अपनी फाउंडेशन को खुद देखना है, आपने अपनी बॉडी को खुद देखना है। अगर एक बिल्डिंग की जो है वो देखभाल आप सही तरह नहीं करेंगी तो अल्टीमेटली वो वेयर एंड टेयर का शिकार हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी। तो ये, और औरत इस मामले में थोड़ी सी अनलकी है कि हमारी जरा वेयर एंड टेयर जल्दी होती है आदमियों के मुकाबले में। अगर आपने देखा हो, अगर आप किसी 40 साल की खातून को खड़ा करें, किसी 40 साल के मर्द को खड़ा करें, तो आपको एक ऑब्वियस डिफरेंस नजर आता है। वाई? क्योंकि औरत का स्ट्रक्चर ऐसा है, औरत के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही होती है, तो औरत को अपना ख्याल खुद रखना। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी आप इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि खवातीन जब एक बच्चा डिलीवर करती हैं, उसके बाद वो समझती हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन करें अगर आपने अपनी डाइट का सही ख्याल नहीं किया तो देखिए, मैंने कुछ खवातीन की डेथ भी देखी, मैं बड़ा अफसोस के साथ मैंने देखा, उनके 2 बच्चे हैं और तीसरे बच्चे पे उनकी डेथ हो गई, या दूसरे बच्चे पे क्या होगा, उनकी ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंची, उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी थी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर वीक पॉइंट छोड़ देती है, वो आपकी डेथ का सबब बन जाती है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये ऐसा होता है? बिल्कुल जी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर क्योंकि मैंने तीन डेथ मल्टीपल प्रेगनेंसीज जब होती हैं, देखिए एक लिमिट होती है औरत की, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रही हैं तो एक टाइम आता है कि 4 से 5वें बच्चे पे हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी है, और बेबी अंदर या तो उसके अंदर इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई या मदर की डेथ हो गई। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के दौरान वक्फा, मतलब अगर आप एक प्रेगनेंसी के साल बाद दूसरी एंड फिर तीसरी, तो औरत है, कोई मशीन तो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप, और मशीन को भी अगर आप ओवर यूज करते हैं तो वो अल्टीमेटली जल जाती है ना। तो औरत को प्लीज वक्फा, हम लोग कहते हैं कि कम से कम एक नॉर्मल डिलीवरी के अंदर 2 साल का वक्फा दें, और अगर किसी का सिजेरियन है तो 3 साल इज द मिनिमम टाइम गैप। और हम तो देखते हैं कि एक सीजर के बाद साल बाद दूसरा सीजर, फिर तीसरा सीजर, तो ये चीजें औरत की हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं। अच्छा हनी, ये क्यों, ये सवाल मैं करूंगी, फिर छोटी ब्रेक होंगी, फिर कंटिन्यू करती हूँ। ये इतना पहले नहीं होता था, पहले इतना सीजरियन नहीं होता था, लेकिन अब
क्यों इतना ज़्यादा जो है वो सीजर किया जाता है बच्चे को? बस एक पहले ही बता दिया था कि आपका बच्चा तो इस तरह नॉर्मल डिलीवरी जो है नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर आपने ब्रेक के बाद देना। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना हो। डॉक्टर सादिया हमारे साथ मौजूद है। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे